Hello friends, I am Aarti Patel and you are welcome to our YouTube channel Victory। तो आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी एंड सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो हम चलते हैं सबसे पहले सोसाइटी का मीनिंग देख लेते हैं। द टर्म सोसाइटी इज़ रूटेड इन लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स फ्रेंड्स एंड एली। जो सोसाइटी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सोसाइटस से डिराइव्ड किया गया है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स एंड एली। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। जो सोसाइटी है वो एक रिश्तों का जाल है, बहुत सारे रिश्तों को मिलाकर ही सोसाइटी बनती है। दीज रिलेशंस आर फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये जो रिश्ते होते हैं ये एक ह्यूमन के बिहेवियर को समझाते हैं। हम रिश्तों के ज़रिए ही एक ह्यूमन के बिहेवियर को समझ पाते हैं। और ये रिश्ते जो होते हैं वो सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब हम सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं। मदर, फादर, सन, डॉटर, वाइफ, हस्बैंड, सिस्टर एंड ब्रदर, ये जो रिश्ते होते हैं ये प्राइमरी रिलेशंस में आते हैं। और अंकल, आंट, नेफ्यू, नाइस, ये जो रिश्ते होते हैं ये सेकंड रिलेशंस में आते हैं। और पड़ोसी और फ्रेंड्स जो होते हैं वो टर्शरी रिलेशंस में आ जाते हैं। इसका मतलब सोसाइटी के 3 इंस्टीट्यूशन हो गए, प्राइमरी रिलेशंस, सेकेंडरी रिलेशंस एंड टर्शरी रिलेशंस। अब हम देख लेते हैं सोसाइटी एंड कम्युनिटी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सोसाइटी और कम्युनिटी सेम वर्ड है, लेकिन ये सेम नहीं, ये दोनों बहुत अलग हैं। सोसाइटी एक ब्रॉड है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, और जो कम्युनिटी है वो सोसाइटी का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये मतलब कम्युनिटी जो होती है वो एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, उसके टर्शरीज को डिवाइड कर दिया गया कि मतलब जो सोसाइटी होती है वो एक होल में होती है, लेकिन जो कम्युनिटी होती है वो एक सोसाइटी का ही एक पार्ट है। जैसे हमने एक ग्रुप बना दिए तो वो कम्युनिटी हो गई, या फिर एक कास्ट, ये एक कम्युनिटी हो गई। कास्ट के बेस पे हम ग्रुप बना सकते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया तो उसकी कम्युनिटी बना सकते हैं। तो सोसाइटी और कम्युनिटी आर डिफरेंट, आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब हम देख लेते हैं सोसाइटी और एजुकेशन के लिंकेज को। एजुकेशन इज़ जनरली सीन एज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी विच ब्रिंग्स इकोनॉमिक वेल्थ, सोशल प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक जनरली सोसाइटी को फाउंडेशन करती है। जो एजुकेशन है वो ही सोसाइटी में इकोनॉमिक वेल्थ, सोशल प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आती है। इकोनॉमिक वेल्थ मतलब थोड़ी इकोनॉमिकली हमें स्टेबल बनाती है। इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है एजुकेशन। जब हम एजुकेशन लेंगे तभी तो हम एक वेल पेड जॉब लेंगे, जब हमें वेल पेड जॉब मिलेगी तो इकोनॉमी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी हमारी कंट्री की। और सोशल प्रॉस्पेरिटी मतलब ये आपस में एकता बनाती है, ये यूनिटी बनाती है एजुकेशन। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब पॉलिटिकल में भी स्टेबिलिटी बनाती है एजुकेशन। एजुकेशन प्रिजर्व द सोसाइटी एंड कल्चर। जो एजुकेशन है वो सोसाइटी और कल्चर को प्रिजर्व करती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स जो एजुकेशन होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल प्रोग्रेस को फॉस्टर करने का, सोशल प्रोग्रेस की ग्रोथ को तेज़ करने का, और हमारी डेमोक्रेसी को भी बढ़ाने का। डेमोक्रेसी मतलब जो हम स्वतंत्र हैं, हम देखते हैं कि जो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो ही अपने राइट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ही अपने राइट जानते हैं, अपने मौलिक अधिकार जानते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जानते हैं। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो इसका पहला फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जो एजुकेशन होती है वो कल्चर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। हमारा ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, और जितनी भी स्किल्स होती हैं या नॉलेज होती है, इन सारी चीज़ों को ट्रांसमिट करने का मेन रोल होता है एजुकेशन का। कल्चर क्या है? सोसाइटी का कोई भी मेंबर, एनी मेंबर ऑफ सोसाइटी जो नॉलेज एक्वायर करता है, बिलीव्स, आर्ट, लॉज, मॉरल वैल्यूज़, कस्टम्स और हैबिट्स, जो ये सारी चीज़ें एक्वायर करता है एक मेंबर सोसाइटी में रहकर, ये ही कल्चर होता है। कल्चर एक कॉम्प्लेक्स है। सेकंड पॉइंट है इसका रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी। एजुकेशन के थ्रू ही हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, भेदभाव को कम कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा क्या होता है, जो अमीर है वो तो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। लेकिन एजुकेशन के थ्रू हम ये चेंज कर सकते हैं। कोई भी
गरीब बच्चा या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सोसाइटी से जिसे अलग कर दिया गया है, जिसके साथ भेदभाव होता है, तो वो अपने आप को चेंज कर सकता है। अपना स्टेटस, अपनी वैल्यू सब कुछ चेंज करता है एजुकेशन के थ्रू। वो एजुकेशन लेके एक वेल पेड जॉब ले सकता है, जिससे कि उसे रेस्पेक्ट भी मिलेगी और उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। और जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो भेदभाव भी कम करते हैं। तो इसलिए जो एजुकेशन होती है वो इनइक्वालिटी रिड्यूस करती है। और आपने देखा होगा पहले इंडिया में क्या होता था, फ्रीडम से पहले इंडिया में ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो सबके लिए एक जैसी एजुकेशन थी और सबके लिए अवेलेबल भी नहीं थी एजुकेशन। पहले ऐसा होता था कि जो अंग्रेज़ होंगे सिर्फ वही हायर एजुकेशन ले सकते थे, इंडियन लोग नहीं ले सकते थे। फिर ऐसा हुआ कि बॉयज़ तो पढ़ेंगे लेकिन गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी। या फिर स्टार्टिंग में कुछ टाइम ऐसा भी हुआ था कि सोसाइटी का सिर्फ अपर स्ट्रेटा एजुकेशन लेगा और जो लोअर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग एजुकेशन नहीं लेंगे। तो इन सारी चीज़ों से सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद दो मेन गोल रखे गए थे, जिसमें पहला था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और सेकंड था जेंडर इक्विटी। तो इन दोनों चीज़ों से इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई थी। तीसरा पॉइंट है सोशल मोबाइलिटी एंड सोशल चेंजेस। सोशल मोबाइलिटी होता क्या है? सोशल मोबिलिटी का मीनिंग है कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सोसाइटी का या फिर कोई भी ग्रुप अगर उसकी पोजीशन या फिर उसकी स्टेटस में मूवमेंट हो रहा है तो वो सोशल मोबिलिटी है। और इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो एजुकेशन और दूसरा है इनकम स्टेटस। कोई भी पर्सन या फिर तो वो एजुकेशन की वजह से मूवमेंट करेगा या फिर इनकम की वजह से, मतलब या तो कोई एजुकेशन लेने जाता है बाहर कहीं या फिर कोई कहीं से एजुकेशन लेने आता है या फिर किसी की जॉब लग गई तो उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, ये इनकम स्टेटस में आएगा। तो मतलब उसका ट्रांसमिशन जो हो रहा है, उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये जो मोबाइलिटी वाले चेंजेस होते हैं तो ये किस में आएंगे? सोशल मोबाइलिटी और सोशल चेंजेस में। अब इसका चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज। इसमें क्या होता है, हम एजुकेशन के थ्रू ही अपने नॉलेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका भी, और हम न्यू नॉलेज का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि नेसेसिटी ही इन्वेंशन की मदर है, ये कहा जाता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम इन्वेंशन करते हैं। हम बहुत सिंपल सेवियर सोसाइटी से अब प्रेजेंट की पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आ चुके हैं। किसकी वजह से? इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ की वजह से। तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन के थ्रू ही हम इन्वेंशंस और नई नई डिस्कवरीज़ कर सकते हैं, न्यू नॉलेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है वो एक इंडिविजुअल का फुल्ली डेवलपमेंट करती है कि मतलब कुछ भी एस्पेक्ट आप ले सकते हैं, चाहे वो मॉरल एस्पेक्ट हो, फिज़िकल एस्पेक्ट हो, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, तो इंडिविजुअल का फुल्ली डेवलपमेंट करती है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पर्सन के फुल्ली डेवलपमेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।